आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को केंद्र सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है और आने वाले दिनों में मोदी सरकार इस मामले में सख्त कदम उठा सकती है। वो सख्त कदम क्या होंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ये जांच कमेटी कितने दिन में अपनी रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट में क्या सामने आता है। और आज ये जो बात हम आपको बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि आज दिन भर में बहुत कुछ हुआ है। पंजाब की सरकार ने और पंजाब पुलिस ने ये सोचा होगा कि ये मामला इतना बड़ा नहीं बनेगा और वो सिर्फ प्रधानमंत्री के अपमान तक बात आकर सीमित रह जाएगी, लेकिन अब यह मामला बहुत बड़ा बन चुका है। आज दिन भर बहुत कुछ हुआ है, तो आप पहले ये देखिए कि आज क्या क्या हुआ, जिससे यह पता चलता है कि मामला अब गंभीर हुआ है। आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बीच एक खास मुलाकात हुई और इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति को खास तौर पर इस घटना की जानकारी दी, एक एक बात बताई कि क्या हुआ था। जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किसी घटना के बारे में जानकारी देते हैं औपचारिक रूप से, तो यह सामान्य बात बिल्कुल नहीं मानी जाती और इसलिए यह बात बहुत गंभीर है कि प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की और उस मुलाकात में आज उन्होंने इसी घटना का जिक्र किया है। इसलिए अब यह बात ऑफिशियल हो गई है, आधिकारिक हो गई है और इस देश में जो सबसे ऊंचे स्तर पर जहां चर्चा हो सकती है, वहां पर इस पूरी घटना को टेकअप किया गया है, इस बात को उठाया गया है और वो सबसे जो उच्च स्तरीय जो भी बात हो सकती है, वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के ऊपर तो क्या होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कैबिनेट की बैठक में भी इस घटना का जिक्र किया और हमें यह भी पता चला है कि इस बैठक में मौजूद मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों ने पंजाब सरकार के इस रवैये को लेकर बहुत नाराजगी जताई और कुछ मंत्रियों ने कड़े फैसले लेने के लिए सुझाव भी दिया है। मंत्रियों का यह कहना था कि यह अनएक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य नहीं है और सरकार को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी ही चाहिए। और तीसरी बात यह है कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है और अदालत 7 जनवरी यानी कल इस मामले पर सुनवाई करेगी। अदालत में दायर हुई एक याचिका में इस घटनाक्रम के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो अब आप आज की 3 घटनाक्रम देख लीजिए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस मामले में मिल चुके हैं, जो कि बहुत गंभीर बात है। इसके बाद इस देश का जो कैबिनेट है यानी मंत्रिमंडल, उसने इस पर आपत्ति जताई है और साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पहुंच गया है। पंजाब सरकार ने भी इतने सारे दबाव के बाद अब इस मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है, जो 3 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट पंजाब सरकार को सौंपेगी। इसके अलावा आज कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से फोन पर बात की है और इस घटना पर चिंता जताई है। सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री चन्नी से जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। अब यहां पर बड़ी बात यह है कि कल जब यह पूरी घटना हुई तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस पर मजाक उड़ा रहे थे और एक नेता ने तो ट्वीट करके यह पूछा कि मोदी जी हाउस द जोश। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और उनके जो बड़े नेता हैं सुरजेवाला, उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने भी साफ साफ ये कहा कि नरेंद्र मोदी नाटक कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। बल्कि सुरजेवाला ने तो यह कहा कि जिस रैली में मोदी जा रहे थे उस रैली में भीड़ नहीं आई थी, भीड़ नहीं जुटी थी, इसलिए मोदी वापस चले गए और अब ये कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई और रास्ता रोक लिया गया था। आपको याद होगा कल मुख्यमंत्री चन्नी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने भी यही कहा और उन्होंने कहा कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है और मोदी इसलिए वापस चले गए। उन्होंने ये कहा कि मोदी की रैली में 70,000 लोगों को बुलाया गया था और 700 लोग आए हैं, इसलिए मोदी वापस चले गए। अब आप सोचिए, कल तक कांग्रेस के तमाम नेता, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, इस मामले में खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं और आज सोनिया गांधी अचानक से चन्नी को फोन करती हैं और कहती हैं कि मैं इस बार मामले में बहुत चिंतित हूं और इस पर आप कड़ी कार्रवाई कीजिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या आपको लगता है, देश में मुझे नहीं लगता कोई भी इस बात को मानेगा कि चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से यह फैसला ले लिया होगा
कि प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को बीच में रोक देना है, प्रदर्शनकारियों को सड़क रोक देनी है और इसके बाद उन्हें वापस भेज देना है। यह फैसला लेने का जो रिस्क है और ये इतना बड़ा ये काम है, ये चन्नी अकेले अपने दम पर अपनी मर्जी से कर नहीं सकते थे जब तक कि उन्हें ऊपर से आदेश ना आया हो। दूसरी बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री चन्नी प्रधानमंत्री मोदी का ना तो स्वागत करने के लिए गए और ना ही उन्होंने वहां जाना स्वीकार किया उस रैली में, मंच पर, जहां प्रधानमंत्री को इतनी सारी विकास योजनाओं का शिलान्यास करना था। ऐसे समय में औपचारिक रूप से पंजाब के मुख्यमंत्री को मंच पर होना चाहिए था क्योंकि ये सारी विकास योजनाएं उन्हीं के राज्य में थी, लेकिन चन्नी ने वहां जाने से मना कर दिया। अब मुख्यमंत्री चन्नी ने किसके आदेश पर वहां जाने से मना किया, किसके आदेश पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने से इनकार कर दिया और किसके आदेश पर उन्होंने ये पूरे रास्ते को रुकवा दिया, ये बड़ी बात है। अब आप सोचिए, और उसके बाद आज सोनिया गांधी खुद ही उनको फोन करके कह रही हैं कि मैं इस मामले को लेकर बहुत चिंतित हूं। अब कांग्रेस के जो नेता हैं और मुख्यमंत्री वो भी बड़े हैरान होंगे कि ये क्या हुआ। और अगली बात यह है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज ये कहा कि इस घटना पर कड़े और बड़े फैसले लिए जाएंगे। ये बयान अपने आप में काफी कुछ इशारा कर रहा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार इस घटना पर कोई सख्त कदम उठाए। इस पे मैं इतना ही कहूंगा, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक ही नहीं, बहुत बड़ी चूक जो पंजाब में हुई, जैसा मैंने कहा कैबिनेट ब्रीफिंग में, आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। और मेरा इतना जरूर मानना है कि देश की न्याय व्यवस्था सबको न्याय दिलाती है और इस तरह के जब कोई चूक होती है तो उसमें तो जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.